कभी कभी शिखर पे होना शिखर पे होना नहीं होता है। शिखर से नीचे बकरियां चर रही हैं और ये बहुत सारे भेड़िए रास्ता देख रहे हैं कि कैसे इन बकरियों को पकड़ा जाए। लक्ष्य देख लेना बहुत ही आसान होता है, लेकिन पाना उतना ही मुश्किल। भूख जो सबसे पुरानी आवाज़ है इन पहाड़ों में, देख रही है कि कैसे इन बकरियों को पकड़े और अपनी भूख मिटाए। हर भेड़िया एक एक पत्थर परख रहा है, जैसे पहाड़ को परख रहा हो, इससे पहले कि वो अपने जीवन को दांव पर लगा दे। भूख के सामने खतरा खतरा नहीं होता। भूख भेड़ियों की भी है और बकरियों की भी, और भूख के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी इन लोगों ने एक रास्ता शायद बना लिया है पहाड़ के बाईं तरफ से। बकरियों को भी खतरे का आभास हो चुका है। शिकारी होने का सबसे बड़ा फायदा होता है एडाप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलन, और इस बात की इच्छा कि वो दर्जनों रास्तों को परखे, ताकि कोई तो एक रास्ता हो जो काम करे। और ये बकरियां भी उसी रास्ते पे चल रही हैं जहां लाखों साल से उनके पूर्वज भागते चले जा रहे हैं। ये रास्ते टाइम टेस्टेड हैं और लाखों सालों से इनके वंश को बचाए हुए हैं। बकरियों की एडाप्टेबिलिटी है कि वे इन पहाड़ों पे बड़े ही आसानी से चढ़ जाते हैं, और इन लाखों सालों में ये भेड़िए आज तक इतने अनुकूल नहीं हो पाए कि इन खड़ी चट्टानों पर चढ़ सके। इन छोटे छोटे बकरियों के पाँव, जो कभी ऐसे खतरे से मिले ही नहीं हैं, वो जानते हैं कि इन पहाड़ की चोटियों पे कैसे बचना है। कुछ फिसल भी रहे हैं, लेकिन गिरते बिल्कुल नहीं। बचना मतलब निडर होना नहीं होता, बस सुनना होता है जब हवा से बातें हो। ये इनका सबसे सुरक्षित आवास है। ऐसा आवास जहाँ पे लाखों सालों से उनके वंशज रह रहे हों और भेड़िए आज तक नहीं पहुँच पाए। भेड़िए लाख कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपनी जगह पे शांत रहेंगे। शांत पहाड़ी के बीच में खड़े रहना, खड़ी ढाल पे खड़ी रहना इनका सबसे बड़ा हथियार है। ऐसा हथियार जो ये इन अशांत भेड़ियों के पास भी नहीं है। वो बेचैन हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं कि कैसे अपनी भूख मिटाएं, कभी पहाड़ी के ऊंचे से, कभी नीचे से। लेकिन बकरियां बिल्कुल शांत हैं। वो जानती हैं कि उनका हथियार सिर्फ शांत रहना है। ऐसा हथियार जो लाखों सालों से उनके पूर्वजों ने आजमाया हो। खतरा टल चुका है और बकरियां अब नीचे आ गई हैं, वापस अपनी भूख मिटाने को। लेकिन खतरा भी टला नहीं है। दूर से एक चीता चला रहा है। ऐसा चीता जो कि पहले से कोई खतरे का पूर्वानुमान नहीं देता, वो बस आक्रमण करेगा।
मौका पाकर। बकरियों को अभी तक एहसास नहीं है कि खतरा इतने पास है। शायद उन्होंने खतरे को सूंघ लिया है और वापस अपने उसी टाइम टेस्टेड जगह पे। और शेर फिर से पहाड़ की इन्हीं दीवारों से मुंह की खाता हुआ। बकरियां जैसे मुंह चिढ़ा रही हों चीते को कि कैसे हमारे पूर्वजों ने भी तो तुम्हें ऐसे ही छकाया था। चीता हार नहीं मानता हुआ नए रास्ते तलाश करता हुआ, लेकिन शायद वो गलत जगह पहुंच गया है। यहाँ से तो पार पाना मुश्किल लगता है। वो फिर से नीचे आता है, लेकिन भूख उसे शांत नहीं रहने देती। वो वापस कोई जुगत भिड़ाने की कोशिश में है, नए रास्ते खोजने की तलाश में है। और ज़िंदगी शायद यही है कि हर कोई अपना रास्ता ढूंढता है। ऐसी ही पथरीली चट्टानें हम सब की ज़िंदगी में हैं और हम सब अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए बस दौड़ रहे हैं। इस बार चीता शायद पहले से नज़दीक पहुंच गया है और बकरी वापस अपने वही टाइम टेस्टेड हथियार शांति को बड़े ही तरीके से आजमाते हुए वो बस खड़ी है एक जगह। और चीता वापस एक असफल प्रयास करता हुआ और ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए एक असफल प्रयास। लेकिन हार मान जाना तो किसी भी जानवर की फितरत नहीं है ना। भूख बहुत बड़ी चीज़ है। चीता वापस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह वह अपनी भूख मिटा सके। नए रास्ते तलाशता हुआ। इन पहाड़ों पे लड़ाई सिर्फ भूख की है, ना तो पैसे, ना हीरे जवाहरात, धन दौलत, किसी भी चीज़ की नहीं। लड़ाई है तो सिर्फ भूख मिटाने की। बकरियों को भूख मिटाने नीचे घास खाने आना पड़ता है और चीतों को अपनी भूख मिटाने के लिए इन खड़ी ढालों पे आना पड़ता है। और चीता शायद फिजिक्स के रूल अप्लाई करता हुआ कि कितनी दूर से क्या छलांग मारेगा कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। बकरी दम साधे खड़ी हुई है और चीता अपने अनुमान को लगाता हुआ। दोनों ही दम साधे खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार तो चीता फिसला, लेकिन अभी भी एक फाइनल अटैक की तैयारी में। और ये बहुत जोर की छलांग और वापस एक असफल प्रयास। इस बार भी शेर चीता अपनी भूख मिटाने में असफल रहा और अपने घावों को सहलाता हुआ इस एक बार फिर से चीते की भूख नहीं मिट पाई है और बकरियां बच गई हैं।